हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर प्रणव है। मैं शेल्बी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट स्पाइन एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूं और पिछले 16 साल से स्पाइन सर्जरी के फील्ड में काम कर रहा हूं। जहां तक बात रही गर्दन दर्द की, गर्दन में दर्द सबको होता है। अगर आपको पता हो, जिराफ की गर्दन में भी 7 हड्डियां होती हैं जितनी हमारी होती हैं। ये फैक्ट है। तकलीफ उसको भी होती है पर वो बेचारा बोल नहीं सकता। तकलीफ हमें भी होती है और हम ध्यान नहीं देते। जिराफ और हमारे में ज्यादा फर्क नहीं है, वो बोल नहीं सकता, हम ध्यान नहीं देते, बात बराबर है। रही बात नेक पेन की, इसका कॉज क्या है? आजकल देखेंगे तो हर एक आदमी गर्दन चटकाता हुआ मिलेगा, हर गर्दन पकड़ा हुआ और दर्द के मारे सह रहा, पर वो सहते रहते हैं कि नहीं ये तो नेचुरल है। ये नेचुरल नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी बायोमैकेनिक्स है, जो आपकी अलाइनमेंट है गर्दन की, वो गलत हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, एकमात्र सबसे बड़ा कारण है, ये आपका फोन। अगर आप मेरी बात माने, हालांकि मुश्किल जरूर है, अगर आप मेरी बात माने कि फोन छोड़ दीजिए थोड़े दिन, तो आपके सारे गर्दन दर्द कम हो जाएगा। हाँ, अगर आप इस फील्ड में हैं जिसमें नीचे झुक के काम करना पड़ता है, जैसे आईटी वाले हैं और पेपर वर्क ज्यादा करते हैं, या फिर हम जैसे वो नीचे देख के ऑपरेशन करते हैं, तो वो अलग बात है। बट अगर अवॉइड कर सकते हैं तो देखिए, करना मना नहीं है, सही तरीका आना चाहिए करने का। और कोई भी चीज हो, चाहे दुनिया में कोई भी चीज हो, उसको सही तरीके से करा जाए तो नुकसान नहीं हो। अब अगर मैं कहूँ कि आपको फोन ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए, तो आपका और ये कहूँ कि इसी से आपके आधे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, तो आप हंसेंगे, पर ये फैक्ट। क्योंकि जब आप हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो सीधी लाइन है, उससे 15 डिग्री नीचे जाएंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, उससे नीचे जाएंगे तो और तकलीफ होती है। क्योंकि पीछे की जो मांसपेशियां हैं, जो जॉइंट है, जितनी देर तक वो स्ट्रेच हुआ रहेगा, जितनी देर तक उसमें खिंचाव रहेगी, उतनी ज्यादा तकलीफ आएगी। क्योंकि बॉडी उसको कोशिश करेगा कि ठीक करे, और इससे हड्डी बनती है, इससे से डिस्क आती है। अब जैसे आगे की ओर झुका है, डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो डिस्क पीछे की ओर आता है और इसलिए डिस्क की प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए यंग लोगों में जो सर्वाइकल कहते हैं, वो एक्चुअली सर्वाइकल नहीं है, वो डिस्क की प्रॉब्लम है जो गर्दन में होती है। कमर में तो होती है, गर्दन में भी डिस्क होती है, उसमें प्रॉब्लम। अब रहा सवाल, इसको प्रिवेंट कैसे करें? प्रिवेंशन देखिए बहुत आसान है कि आप वो चीजें ना करें जिससे वो होता है। आप अगर सीधे बैठे, अपनी पोस्चर को करेक्ट करें, सीधे देखें, और जैसे आप खाना बना रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि खाना नीचे ऐसे देख के बनाएं। आप थोड़ा सा स्लैब को ऊपर उठा लेंगे तो उसी से आपका एंगल इतना करेक्ट हो जाएगा कि आप आराम से अपने गर्दन को ठीक कर सकें। दूसरी बात, जब आप लेट के फोन देखते हैं और सर झुका के फोन पे काम करते हैं, तो उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ता है। करना कुछ नहीं है, आप अपने फोन को उठाइए और ऊपर उठा के फिर करिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं, आप सारी चीजें कर सकते हैं, पर इस पे आपके नेक पे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। आप अपने पोस्चर को करेक्ट कर रहे हैं तो उससे काफी फर्क पड़ जाता है। दूसरी चीज, हाँ, अगर तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है और खासकर हाथ में तकलीफ आनी शुरू हो जाए, तो आपको किसी स्पाइन सर्जन, अच्छे स्पाइन सर्जन को दिखाना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी वो ठीक होगा उतना ज्यादा। और ज्यादातर केसेस में ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप अगर डरेंगे कि ऑपरेशन करने, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो कहेगा कि ऑपरेशन, तो ऐसा नहीं होता। ऑपरेशन हर एक केस में, ज्यादातर केसेस में मैं कहूँ कि सर्वाइकल में जो है ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि डिस्क जो है, अब देखिए सर्वाइकल स्पाइन में जगह कम है ना, जगह कम होने की वजह से आप जैसे रोड पे जा रहे हैं, एक पतली रोड है, उसमें 2 गाड़ियां अगर चलें तो ही कंजेशन हो जाता है। लेकिन अगर वो बहुत बड़ा ग्रैंड ट्रंक रोड है या कोई नेशनल हाईवे है, तो उसमें अगर 8 गाड़ियां भी चल रही हैं तो कोई नुकसान नहीं। तो ये समझना पड़ेगा कि सर्वाइकल में जगह कम होती है और छोटा सा भी डिस्क आए तो वो तकलीफ देता है। और अगर छोटा डिस्क है तो वो ज्यादातर केसेस में वो रिजॉल्व भी हो जाता है। तो उसमें बस आपको ये चाहिए कि थोड़े दिन मसल रिलैक्सेंट चाहिए रहती है और थोड़ा दिन नर्व मेडिकेशन चाहिए रहती है, ताकि जो नसें इरिटेट हो रही हैं वो ठीक हो। और एक बार इरिटेशन कम होगा तो फिर उसके बाद आप मसल का स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आती है एक्सरसाइजेस में कि आप तभी करते हैं जब आपको नहीं करना चाहिए। मतलब कि जब आपको गर्दन में दर्द होगा तभी आपको याद आता है कि हाँ, मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्चुअल में इसका उल्टा है, उसका ठीक उल्टा है। ये इसलिए क्योंकि जब भी मसल स्पाज़म होता है, अब आप सोचिए किसी रोते हुए बच्चे को आप थप्पड़ मार रहे हैं तो और रोएगा, कॉमन सेंस है। सिमिलर कॉमन सेंस है कि अगर मांसपेशियां जकड़ी हुई हैं तो आप उसको स्ट्रेच करेंगे और उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। उसको मसल स्पाज़म को कम करना होता है, फिर आप एक्सरसाइजेस करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स रहते हैं। अब आप पूछेंगे, आपने दवाइयाँ भी ले ली, एक्सरसाइज भी कर लिया, फिर भी नहीं ठीक हो रहा है, तो आप
दूसरे स्टेप पे जा सकते हैं। दूसरा स्टेप है इंजेक्शन। हाँ, जैसे कमर में इंजेक्शन लगता है वैसे गर्दन में भी लगते हैं, और काफ़ी लगाते हैं, हम भी काफ़ी सारे लगाते हैं, तो ज़्यादातर से उसी से ठीक हो जाते हैं। हाँ, रिस्की है थोड़ा सा, बट अगर सेफ हैंड्स में अगर अच्छे से लगाया जाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है और पेशेंट बड़ा खुश रहते हैं इन सब चीज़ों से। ये ऑपरेशन बच गया ना, इतना बड़ा ऑपरेशन, एक हैसल बच गया। अगर नहीं हो रहा हो, हाथों में कमज़ोरी आ रही हो या फिर स्पाइनल कॉर्ड पे प्रेशर आ रहा हो, तो फिर मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा हो, पर अगर होता है तो फिर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। और उन केसेस में डैमेज इरिवर्सिबल होने का मतलब है कि इरिवर्सिबल मतलब वो आप ठीक नहीं हो सकता, जिसको हम अपनी भाषा में माइलोमलेशिया कहते हैं। वो आने के बाद ठीक होना की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, तो इसलिए वो शुरू होने से पहले ही तकलीफ को ठीक करना चाहिए। देखिए, हर एक चीज़ का रिस्क और बेनिफिट तो है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो वो चीज़ करना लाजमी नहीं है, अगर बेनिफिट ज़्यादा है तो वो करना ज़रूरी होता है। वैसे ही गर्दन की प्रॉब्लम्स का है कि आप ऑपरेशन अगर ज़रूरत है तो वो जितनी जल्दी हो सके करा ले, ताकि वो आपको उसका फ़ायदा मिले और नुकसान कम से कम हो। पर ये याद रखना है कि सर्वाइकल स्पाइन में जो प्रॉब्लम्स होती है, गर्दन दर्द की प्रॉब्लम्स, वो ज़्यादातर एक्सरसाइज, दवाइयाँ या फिर इंजेक्शन से ठीक हो जाती है। थैंक यू।